Hello, everyone, and welcome back to Idol's podcast, Unleashing Experiences. So, we are back again with the next episode, and this time we have our next Idolite, जिन्होंने recently dual course किया है, जिन्होंने professional advanced dance program pursue किया है, and also the professional instructor training program. So, our Idolite, whose name is Divesh Rajput from Mumbai. Divesh काफ़ी young है, and I still remember the day he had joined our course. And तब से लेके अब तक Divesh has been part of our journey and he has closely observed किस तरह से हम लोग trainings conduct करते हैं and किस तरह से हम लोग हर एक चीज़ को follow करते हैं and focus रहते हैं students development में. So चलिए दिव्य से बात करते हैं, उनका experience जानते हैं, how his training has been so far with us. So hello Divesh, welcome to Idol's podcast. हेलो सर. दिवेश, आपके बारे में मतलब आपका एक्सपीरियंस डिस्कस करने से पहले मैं आपका जर्नी जानना चाहूँगा कि आप कब से डांस कर रहे हो एंड कैसे आपको आइडल्स के बारे में पता चला. मैं 4 साल से डांस कर रहा था, बट ऐसा था कि मैं कभी सीखा नहीं हूँ और मुझे बहुत टाइम से सीखना था, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाते थे या फिर स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम्स ऐसा होता था, तो सीखने का मुझे मौका ही नहीं मिला. और उसके बाद जब मेरा 10th का बोर्ड ख़त्म हुआ तो उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो सीखने का था बट सब बंद था, किधर से सीखूँ कुछ समझ रहा नहीं था. तो मैं मतलब घर पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता था. फिर उसके बाद मतलब नॉर्मली जब चालू हुआ सब स्टार्ट हो गया तो 12th था, तो घर वालों को अगर मैं तब बोलता कि मुझे सीखना है तो मतलब उनको वो मना ही कर देते क्योंकि बोर्ड्स है. तो इसलिए मैंने तभी वेट किया और जब मैं तभी मतलब रिसर्च ही कर रहा था कि मुझे क्या सीखना चाहिए, किधर से सीखना चाहिए, मतलब क्या मेरे लिए बेस्ट होगा. तो उसी टाइम पे जब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा था तब आइडल्स ने पोस्टर लॉन्च किया फर्स्ट, जो डुअल कोर्स का था. तो मैंने वो चेक के तुरंत मैंने कॉल किया था, तब किसी मैम ने कॉल उठाया था और उन्होंने मुझे मतलब पूरा कोर्स डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कोर्स में क्या क्या है क्या नहीं है. बट तब एग्ज़ाम स्टार्ट थे तो मैं ज्वाइन भी नहीं कर सकता था, तो मैंने तभी भी वेट किया. फिर सर उसके बाद मैंने जब फिर से कॉल किया तब अदित सर ने कॉल उठाया था, तो मैंने उनको पूछा कि जब नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट हो रहा है, तो उन्होंने मुझे सेकंड बैच के बारे में बताया और मैंने तभी मतलब रजिस्टर कर दिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड था कि क्या सीखूंगा, कुछ नया सीखने मिला क्योंकि कभी सीखा नहीं था मेरे लिए, तो मतलब बहुत नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए. बहुत अच्छा लगा वो सुन के, जो आपका एक्साइटमेंट था हमारे से सीखने के लिए. सो जब से आपने ज्वाइन किया तब से लेके अब तक आपका ट्रेनिंग कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक का? मेरा एक्सपीरियंस मतलब बहुत ज़्यादा क्रेजी था क्योंकि मतलब मैंने बहुत कुछ नया देखा. मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि आइडल्स ने मेरे को एक नया लाइफ दिखाया क्योंकि मैंने इसके पहले ये सब चीज़ें कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की थी कि मतलब सर लोग के साथ परफॉर्म करना या फिर मतलब इतने एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ रहना, उनसे नॉलेज लेना, उनसे मतलब उनके साथ हर एक चीज़ प्रॉपरली सीखना, ये सब चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा नई थी. तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा. और आपने साथ साथ इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया है. हाँ. तो ये चीज़ें आपका डांसिंग प्रोग्राम से कैसा अलग था और आईटीबी में आपको क्या क्या चीज़ सीखने मिला जो काफ़ी आपको हेल्प किया, नॉट ओनली टू बी अ डांस टीचर बट ऑल्सो लाइक ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट कंसिडर करें तो वहाँ पे आपने क्या अलग चीज़ें सीखा एंड वो चीज़ें कितना आपको हेल्प किया? सबसे पहले तो मतलब आईटीपी जो मेन था, मतलब मैंने उसी चीज़ के लिए ज्वाइन किया था क्योंकि मैंने मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स देखे पर कोई मतलब इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं था कि जो इतना सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर फोकस कर रहा था. बट जब मैंने आइडल्स का पोस्टर देखा और मैंने मतलब कोर्स के बारे में सब देखा, जो उसमें मेन जब स्किल्स थी, कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, फिर मार्केटिंग, अपने आप को मार्केट कैसे करना है, ये सब चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल थी. मतलब मुझे समझ में आया प्रॉपरली कि अपने आप को कैसे मार्केट करना है और सिर्फ डांस को मतलब अपने आप को आगे कैसे बढ़ाना है, वो सारी चीज़ें मुझे आईटीबी में समझ में आई और मतलब बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल है. अभी कम्युनिकेशन स्किल्स भी मतलब उसमें मुझे इतना हेल्प किया कि मैं भी आपके साथ बैठ के यहाँ पे बात कर रहा हूँ. नहीं तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में भी बहुत नर्वस हो जाता था कि अभी बोलना क्या है सामने जाके. वो मतलब ऐसा अगर बोलना भी प्रिपेयर है तो मैं उधर जाके एकदम साइलेंट हो जाता कि क्या बोलूँ क्या नहीं, ऐसा हो जाता था. तो आपने जैसे कहा कि आपने इतना इम्प्रूवमेंट देखा आपके पब्लिक स्पीकिंग में एंड आपके बॉडी लैंग्वेजेस में. ये चीज़ें मैंने भी क्लोजली ऑब्जर्व किया है जब भी इंटर्नशिप में आप परफॉर्म कर रहे थे, जब भी आप सिखा रहे थे, एंड तो इतने सारी चीज़ आपने जो मेंशन किया है, ओके. तो आपको याद रहेगा डे 1 में मैंने आपसे लिखाया था आपके प्रॉब्लम्स क्या क्या वो लिख के रखो एंड ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स कितने हद तक कम हुआ है एंड क्या क्या स्किल्स आपके ग्रो हुआ है.
तो वो सारे प्रॉब्लम्स अगर मैं डिस्कस करूँगा तो कितना परसेंटेज में वो प्रॉब्लम्स आपका रिजॉल्व हुआ है एंड कितना आपने इम्प्रूवमेंट देखा आपके ट्रेनिंग में, मतलब आपके ग्रोथ में, आपके स्किल्स में? सबसे पहले मैंने 3 चीज़ लिखी थी, एंगर इशू, बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स। तो एंगर इशू का ऐसा था कि मुझे मुझे कोई भी घर अगर कोई भी चीज़ बार बार पूछता था ना, तो मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था और प्रॉपरली वो चीज़ का आंसर नहीं कर पाता था। बट अभी आईटीपी के बाद ऐसा है कि मैं काफ़ी हद तक अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ और वो चीज़ मैनेज कर लेता हूँ। तो एंगर इशू का मैं बोल सकता हूँ कि मैंने 40% तक तो इम्प्रूव किया है, क्योंकि बहुत मैं गुस्सा हो जाता था और अभी नहीं होता हूँ। अभी मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ और मैनेज कर लेता हूँ कि क्या जवाब देना है मतलब सामने वाले आपने को। पेशेंस भी धीरे धीरे बिल्ड अप हाँ, किया है वो तो चीज़ों को प्रॉपरली आंसर कैसे रिएक्ट करना है, ना ही एंगरली नो रिएक्ट करना है, बट इन काम एंड कंपोज वे में आपको कैसे रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना है। सो दैट्स रियली गुड। पेशेंस बिल्डिंग भी एक वन ऑफ द एक्टिविटीज़ था हमारे हाँ, आईटीपी का, जिसमें हमने वो मार्बल और स्पून्स एंड के बहुत सारी चीज़ें किए थे साथ ही साथ। हाँ। और उसके अलावा जैसे आपने कहा कि बाकी दो प्रॉब्लम्स जैसे आपने बोले, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो बॉडी लैंग्वेज भी मेरा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, मतलब 50% तक तो इम्प्रूव हुआ ही है। और कम्युनिकेशन स्किल तो अभी आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा मुझे ये मौका देने के लिए, क्योंकि मैंने कभी ऐसे बात नहीं किया है इतना ओपनली। मैं एक्चुअली काफ़ी नो आज खुश हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस देख के, क्योंकि ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है आईटीबी में नहीं, मतलब ड्यूरिंग डांस ट्रेनिंग एज वेल, कभी कभी आप थोड़ा सा हेजिटेंट रहते थे हाँ, कुछ चीज़ें दिखाने के लिए, या फिर कुछ बोलने के लिए कभी कभार। सो अभी जिस तरह से आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं काफ़ी खुश हूँ कि आप इतना कॉन्फिडेंस आपके फेस से दिख रहा हो, एक अलग सा एक कॉन्फिडेंस है एंड उतना आपने डेवलप किया है। एंड सीरियसली जो इमेंस ऑफ ग्रोथ मैंने देखा है आप में, ओके, नॉट ओनली इन योर डांसिंग स्किल्स बट ऑल्सो आपके अदर प्रोफेशनल स्किल्स जो आप काफ़ी ज़रूरत है आपके डांसिंग को आगे लेके जाने में, उसमें भी काफ़ी ग्रोथ देखा है। सो ओवरऑल देखना चाहेंगे, मतलब मैं अगर पूछूंगा तो आपका ग्रोथ कहाँ से कितना लेवल, कितना परसेंटेज ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 10, या फिर परसेंटेज वाइज फ्रॉम 1 to 100% कितना इम्प्रूव हुआ है? अगर मैं मतलब मेरा जब मैंने डांस स्टार्ट किया था तब से देखा हूँ ना, तो जब मैंने आइडल ज्वाइन किया ना तब मुझे पता चला कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि मैं जो करता था वो उसका मैं बस करता था, मुझे कोई नॉलेज नहीं था कि वो डांस स्टाइल किधर से आया है, उसका हिस्ट्री क्या है, बस मैं करते रहता था। बट जब आइडल्स ज्वाइन किया था उसके बाद से मुझे उस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज, उस चीज़ की हिस्ट्री से लेके उसके एडवांस मूव्स क्या, उसके फाउंडेशनल मूव्स, वो सारी चीज़ें पता चली। तो अगर तभी देखा जाओ तो तभी मेरा सिर्फ मतलब 5 to 10% था। बट अब कोर्स ख़त्म होने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि मैक्स टू मैक्स मेरा 50% तो ग्रोथ मतलब ये हुआ है, क्योंकि बाकी की चीज़ों पे मुझे और वर्क करना है और इम्प्रूव करना है। तो 50% तक तो मेरा ग्रोथ हुआ है। दैट्स ग्रेट। इतना आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है कोर्स के दौरान। ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि आप उस चीज़ पे और इम्प्रूव करते रहे, ग्रोथ लेकर आते रहे, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। एंड जस्ट वाइंड अप करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ऐसा क्या आपने यूनिकनेस, जैसे कि आपने बोला कि आपने किसी साल ट्रेनिंग नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आपको आइडिया रहेगा, राइट? एंड ऐसा क्या आपने यूनिकनेस देखा है हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, ओके, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स? एंड कैसे आप लोग आप मतलब लोगों को भी सजेस्ट करना चाहोगे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में? मतलब ऐसा था कि मैंने जब कोर्स देखा तो कोर्स में सबसे ज़्यादा नया ये था कि अपने आप को मार्केट कैसे करना है, या फिर मतलब अपने आप को प्रोफेशनली रिप्रेजेंट कैसे करना है। क्योंकि सब डांस तो सब करते, बट किसी को अपने आप को सेल कैसे करना है या फिर अपने आप को उस चीज़ में आगे कैसे बढ़ाना है, वो बहुत लोग को पता नहीं होता है। बट आइडल्स में आके मुझे वो चीज़ पता चली कि मुझे अपना डांस का जो करियर है उसको आगे कैसे बढ़ाना है, उसमें क्या क्या करना है, अपने आप को मतलब प्रोफेशनली कैसे दिखाना है। तो मतलब जैसे सॉफ्ट स्किल्स हो गए सारे, वो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे यूनिक लगा। और डांसिंग वाइज देखा जाए तो सातों स्टाइल, स्ट्रीट स्टाइल जो भी है, हिप हॉप, हाउस, वो सारे चीज़ें प्रॉपरली उसके हिस्ट्री से लेके उसकी सारी एडवांस मूव्स सब कुछ उसमें सीखने मिल रहा है। तो मेरे लिए वही बहुत ज़्यादा यूनिक था। मतलब मैंने बाकी सब जगह पे भी जब इंस्टीट्यूट्स में देखा था तो उधर ऐसा नहीं था कि सातों स्टाइल है, उधर मतलब कोई भी 2 स्टाइल 3 स्टाइल या फिर कोई सिंगल स्टाइल को लेके था। तो जब वो सब था तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि मुझे कौन सा स्टाइल करना चाहिए, मेरे पे कौन सा सूट करेगा। बट आइडल्स में जब सातों स्टाइल सीखने के बाद मुझे पता है कि मेरे पे क्या सूट कर रहा है और मुझे क्या करना है। मतलब मैंने अपना यूनिक स्टाइल फाइंड किया है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगा आइडल्स में। दैट्स ग्रेट देवेश। बहुत अच्छा लगा सुन के आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में आइडल्स के साथ। आई जस्ट होप कि आप ऐसे ही मेहनत करते रहे, आपके गोल्स पे वर्क करते रहे। एंड
आइडल्स का जर्नी हमेशा आपके साथ रहने वाला है. We just wish you all the best for all of your future endeavors. Thank you so much for being part of this Idols podcast. थैंक यू सर, थैंक यू.